हाफिज साहब, एक और बात उन्होंने की है कि कप्तान कौन होगा इसका फैसला कोचेस करेंगे, यानी जेसन गिलेस्पी और गैरी क्रिस्टन। तो आपको नहीं लगता कि कोचेस यहाँ पर अगर नहीं हैं, वो देख नहीं रहे हैं कि कौन कैपेबल है, कौन इस काबिल है, कौन मेरिट पर उतरता है, कौन क्राइटेरिया के मुताबिक फिट है? वो तो अपनी अपनी जगह पर होते हैं। सिर्फ टेस्ट मैच के दौरान कोई आता है, कोई मैच के दौरान आता है, उसके बाद वापस चला जाता है। क्या कोचेस पर ये जिम्मेदारी डालना, क्योंकि डेफिनेटली उन्होंने डिसाइड करना है, मगर क्या वो ठीक फैसला कर पाएंगे? देखिए, बात यह है कि एक पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बड़ी बदकिस्मती है, क्योंकि हम गुज़िश्ता 48 घंटे के अंदर अंदर एक से ज़्यादा मरतबा ये ख़बरें आ चुकी हैं पाकिस्तान के मीडिया में कि पाकिस्तान टेस्ट टीम की कप्तानी भी तब्दील हो रही है और हाँ। शान मसूद भी कप्तान नहीं रहेंगे पाकिस्तान के टेस्ट मैचेस में आने वाले दिनों में। तो ये बड़ा अफसोसनाक सूरत हाल है पाकिस्तान के लिए कि आप एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक कप्तान बदलते चले जाएंगे और इस उम्मीद के साथ कि शायद कोई कप्तान बदलने से आपकी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अल्लाह करे कि अगर अगर हो जाती हैं तो फिर हो जाएं, ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर आप इसको मजमूई तौर पर देखते हैं अभी भी इस टीम में, और जो आपका सवाल है कि उनका फ़ैसला कोचेस करेंगे, देखें ये बुनियादी तौर पर तो चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इख्तियार है। जैसे टीम वर्ल्ड कप की ऐलान होनी थी ना उस USA जाने के लिए, तो रोक लिया गया था कि चेयरमैन उस प्रोसेस से खुश नहीं है, तो रोक लिया गया था। हालांकि चेयरमैन ने खुद इख्तियार दिया हुआ था सिलेक्शन कमेटी को। इस मामले में भी देखिए कोचेस अगर करते हैं पाकिस्तान के कप्तान का फ़ैसला, तो ये अनाउंस तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से होगा और चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये इख्तियार है कि वो कप्तान मुकर्रर कर सकते हैं, किसी को हटा सकते हैं, किसी को लगा सकते हैं। अब जहाँ तक ताल्लुक़ गैर मुल्की कोचेस का है, देखें अभी पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की कोचिंग उन्होंने शुरू की है और गैरी क्रिस्टन को जो बहुत अहमियत मिलती है वो इस वजह से कि वो भारत की टीम जब 2011 में वर्ल्ड कप जीती थी तो वो उस टीम के कोच थे। ठीक है, उनका किरदार होगा बैसियत कोच, लेकिन उस टीम के खिलाड़ियों पर भी निगाह डाल लें उनकी कि वो खिलाड़ी कौन कौन थे उस टीम में, उस टीम का कप्तान कौन था, उस टीम में कौन कौन से खिलाड़ी इनफरादी तौर पर मैच जीतने की सलाहियत रखते थे और उनकी क्या कॉन्ट्रीब्यूशन थी। इसलिए सिर्फ़ और सिर्फ कोच के ऊपर सब कुछ डाल देना, मेरा ख़्याल है कि ये इतनी अच्छी सोच नहीं है। आप इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। देखिए, अभी पाकिस्तान की टीम टेस्ट मैचेस हारी बांग्लादेश के ख़िलाफ़। पाकिस्तान की टेस्ट टीम के कोच पाकिस्तान टीम के साथ नहीं हैं, ठीक है, वो वतन वापस अपने चले गए हैं। तो आप कैसे अगले टेस्ट सीरीज़ की तैयारी कर सकते हैं? तो जहाँ तक ताल्लुक़ कप्तानों की तब्दीली का है, कोचेज़ के हवाले कर देना, फिर सिलेक्शन कमेटी को आप कहाँ पर देखेंगे? देखें, आपकी गो के वो 2 रुकनी ही सिलेक्शन कमेटी है, क्योंकि उसमें 2 ही क्रिकेटर्स हैं, बाकी तो सारे के सारे कप्तान को और कोच को हटा के वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अपने ऑफिशियल्स हैं, ठीक है। और जो उनकी कारकर्दगी है वो सबके सामने है कि अच्छा बड़ा बाग था वो, जो है ना, वो एक रेगिस्तान का मंजर पेश कर रहा है, ठीक है, सहरा है जहाँ पे दूर दूर तक आपको पानी नज़र नहीं आता। क्या बात? वो उन लोगों ने अच्छे भले एक बाग को जहाँ पर क्रिकेट के फूल लगा करते थे, ठीक है, उन पर कलियाँ आती थी, चहचहाती थी, तितलियाँ उसमें उड़ती थी, लोग उसको देख के खुश होते थे। पाकिस्तान की क्रिकेट एक बिल्कुल एक बड़े अच्छे बाग की तरह थी, तो उन्होंने तो उसको उजाड़ के रख दिया। तो उनके ऊपर अगर आपने सारी क्रिकेट डाल दी है और वो फिर जो फीड करेंगे, जो उनके साथ बातचीत करेंगे, तो उसके बाद क्या हो सकता है? उसके बाद तो जंगल को आग लगाने वाली बात है। जंगल में मंगल। हाँ, ठीक है। और वो उसका कभी बुध कर देंगे, कभी जुमेरात कर देंगे। तो इसलिए ये बुनियादी तौर पर अभी सिर्फ कप्तानी मसला नहीं है। आप शान को हटा दें, किसी और को लगा दें, आप किसी और को हटा के किसी और को लगा दें, इससे होने वाला नहीं है। तो सिचुएशन चल रही है, सबके लिए मुश्किल होगी। चेयरमैन के खुद का फैसला कह जी हम करेंगे फैसला। मतलब जेसन गिलेस्पी अगर ये कह दें, फ़र्ज़ कर लें कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये सोच रहा है कि रिजवान को फ़र्ज़ कर लें कप्तान बनाना है, जेसन से बंदा पूछे कि क्या आप बहसियत कोच 2 मैचेस आपने कप्तान के साथ खेले हैं, तो क्या ये एक प्रोफेशनल तरीकाकार है कप्तान कि 2 मैचेस की नाकामी के बाद कप्तान बदल दें? उनकी राय हो सकता है अगर वो बहसियत कोच एक आज़ाद ख्याल जो है जिसके ऊपर किसी किस्म की कैद ना हो, किसी भी प्रोफेशनल क्रिकेटर से जो अपराइट है, जो दुरुस्त बात करेगा, 2 मैचों के बाद कप्तान बदलने की बात नहीं करेगा, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आपने उनकी जो मुशावरत है उससे कप्तान मुकर्रर नहीं किया था ना। और अगर वो किसी और के बारे में मशवरा देते हैं, कप्तान वो भी नहीं चलता, फिर आप क्या करेंगे? पहले इस टीम में कई कप्तान खेल रहे हैं, तो कप्तानी से ज़्यादा जो मसला पाकिस्तान के क्रिकेट टीम का है, खिलाड़ियों की इनफरादी कारकर्दगी का है, जो कि अपनी पोटेंशियल पर दे नहीं पा रहे हैं। अगर वो अपनी मैक्सिमम पोटेंशियल के ऊपर, परफॉर्मेंसेस के ऊपर नहीं जाएंगे,
तो कप्तान कोई भी हो, मतलब शाहीन अगर आउट नहीं करेंगे, बाबर रन्स नहीं करेंगे, रिजवान रन्स नहीं करेंगे, नसीम विकेटें नहीं लेंगे, इफ्तिखार रन्स नहीं करेंगे, अबरार खेलेंगे आउट नहीं करेंगे, उसामा मीर खेलेंगे आउट नहीं करेंगे, मिडल में आपका 4-5 नंबर पे आपको पता ही नहीं होगा कि कौन सा बैट्समैन होना है, कौन सा नहीं होना, तो कौन सा कप्तान जीत सकता है? तो आपको तो अपने रिसोर्सेज जो हैं उनको बेहतर करने की ज़रूरत है। सबसे पहले कप्तान भी उसमें बहुत अहम किरदार अदा करता है, लेकिन आपकी इस टीम में सिर्फ कप्तान, हाँ ये ज़रूर है कि कप्तानी की वजह से मसाइल ज़रूर हैं। कप्तान की वजह से हो सकता है ना, कप्तानी की ये जो दौड़ है इसकी वजह से मसाइल हैं। इसकी वजह से मसाइल ज़रूर है कि हर शख्स तो खुद को कप्तान बनाने की लगा कि मैं कैसे बन जाऊँ, मैं कैसे बन जाऊँ। तो जब कारकर्दगी ठीक नहीं होगी तो जो कप्तानी के उम्मीदवार होंगे वो भी बाहर बैठे होंगे। लेकिन आप कहा तो ये भी जा रहा है ना कि आपने कहा कि कप्तान की वजह से नहीं हो सकते कप्तानी के इशू, लेकिन बाबर के मामले में हमेशा क्वेश्चन किया गया है बाबर को। बहुत से कप्तान आए, शाहीन आए, रिजवान आए, लेकिन सबसे ज़्यादा सवाल बाबर की कप्तानी पे किया जाता है। क्या उनकी अपनी जो कैप्टनसी स्किल्स हैं वो भी क्वेश्चन होती हैं, या उनके एज अ पर्सनालिटी जो जैसे हम बात करते हैं आजकल वो इगोइस्टिक हुए हुए हैं, रिजिड हो जाते हैं मामलात में? देखिए, जो आखिरी दो चीज़ें हैं कि वो इगोइस्टिक हो जाते हैं, रिजिड हो जाते हैं, ये तस्वीर का और रुख है। तस्वीर का एक और रुख है। कप्तानी, बाबर की कप्तानी पर इसलिए बात होती है क्योंकि उन्होंने 4 साल लगभग कप्तानी की पाकिस्तान की, मुसलसल एक से हर फॉर्मेट में पाकिस्तान की कप्तानी की। इस वजह से उनकी बात ज़्यादा होती है कि क्या एक शख्स को अगर कोई 4 साल मिले हैं किसी एक कप्तान को, तो क्या 4 साल में टीम की परफॉर्मेंस, टीम का खेल की जो पाकिस्तान टीम की इनफरादी तौर पर खिलाड़ी हैं उनकी कारकर्दगी का मायार और जो बैसियत टीम पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी का मायार है, क्या कप्तान उसमें नज़र आए? क्या कप्तान ने अपनी बेंच स्ट्रेंथ को डेवलप किया? क्या कप्तान ने मेरिट को इंश्योर किया? क्या कप्तान ने डिफरेंट कॉम्बिनेशंस मुख्तलिफ फॉर्मेट्स के लिए उनको ट्राई आउट किया अपनी टीम मैनेजमेंट के साथ मिलकर? इस वजह से बाबर की कप्तानी पर ज़्यादा बात होती है क्योंकि उन्होंने ज़्यादा वक्त गुजारा है। शाहीन आफरीदी ने तो 5 मैच कप्तानी की पाकिस्तान की टीम। शान मसूद ने भी 5 मैचेस किए हैं टेस्ट मैच में। अब लोग ये चाहते हैं कि शायद जैसे बाबर के साथ लोग उनकी कप्तानी पर तनकीद करते थे, इनकी भी कप्तानी पर शुरू कर दें, तो ये कोई मुनासिब तरीक़ाकार नहीं है। ठीक है, अगर तो 4 साल शान ने कप्तानी की है तो फिर आप यकीनी तौर पर अगर वो हार रहे होंगे तो क्या लोग उनको हार पहनाएंगे? नहीं पहनाएंगे, लोग उनके बारे में भी बात करेंगे। तो अब इस वक्त में जब पाकिस्तान टीम के ये 3, 4, 5 कप्तान हैं तो बाबर के लिए सवाल इसलिए ज़्यादा आता है कि बाबर ने ज़्यादा वक्त तक कप्तानी की है। जहाँ तक ताल्लुक इस चीज़ का है कि वो ज़िद्दी हो जाते हैं, ज़्यादा सख्ती करते हैं, तो यही ज़िद्द और सख्ती पाकिस्तान में क्रिकेट के मायार को बुलंद करने के लिए, जो टॉप क्रिकेटर्स हैं उनकी टीम में जगह को यकीनी बनाने के लिए अगर कप्तान खड़ा होगा और वो मेरिट के ऊपर खड़ा होगा, क्यों दोस्ती यारी की बात होती रही है, क्यों मनपसंद खिलाड़ियों को ज़्यादा मौके मिलते रहे हैं, क्यों ये सारा आपने अपने प्लेयर्स का पूल ना बढ़ाने का एक फ़ैसला किया जिसके आज पाकिस्तान को नुकसानात उठाना पड़ रहे हैं, तो ये ज़िद दूसरी तरफ भी हो सकती है। हाफिज़ साहब, आज के प्लेयर्स को हमारे पुराने प्लेयर से कंपेयर करना मुनासिब है? देखिए, कंपेयर आप किस बुनियाद पर कर सकते हैं? ये रविचंद्रन अश्विन साहब ने कहा है कि 10 साल पहले मिसबाह उल हक और वकार यूनुस के अंडर ये नहीं हो सकता था जो आज हो रहा है, जो जैसी परफॉर्मेंस हम देख रहे हैं। क्योंकि बाबर आजम को उन्होंने साथ ही साथ कहा कि वो बहुत ज़हीन है और सब कुछ उन्होंने कहा, मतलब उन्होंने बड़े पॉजिटिवली और अच्छे तरीके से क्रिटिसाइज भी कर दिया और बाबर को उन्हीं के कंट्री के पुराने प्लेयर से कंपेयर भी कर दिया। देखिए, जब आप कंपैरिजन करते हैं बाबर के एरा का उससे पहले के बल्लेबाजों के साथ, तो वो दो मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें हैं। लोग आज भी बाबर के ऊपर उनकी अब असल में ना बहुत ज़्यादा उनकी ना बैटिंग के ऊपर भी बात हो रही है कि ये ऐसा नहीं है, ये वो ऐसा नहीं है, वो ऐसा नहीं। मेरा ख्याल है कि उनके लगभग कोई, अगर कुछ लोग ये भी कहते हैं शायद उनको बैटिंग नहीं आती, मेरा ख्याल है कि उनके इंटरनेशनल क्रिकेट में कोई 12, 13, 14 हज़ार रन हैं। तो वो तो नहीं हो सकता ना कि उनको अगर क्रिकेट ना आती हो। मैं बता देता हूँ 4000 के करीब, मेरे ख्याल से 4000 से ज़्यादा तो उनके शायद T20 के रन हैं। उनके तकरीबन 12-14 हज़ार रन बनते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में। इसकी ना थोड़ी सी ये रेफरेंस के तौर पर है, ताकि कुछ लोग अगर ये समझते हैं कि शायद उनको बैटिंग नहीं करना आती तो वो भी उनके साथ नाइंसाफ़ी है, बहुत ज़्यादती कर जाते हैं। बैसियत कप्तान आप उनको और तरीके से देख सकते हैं, लेकिन बैसियत बैटर अब देखें ना 3962 रन टेस्ट मैचेस में है, मतलब लगभग 4000 रन। आप इसको 4000 गिन लें और 5700 से ज़ायद रन उनके हैं वनडे में। 5 और 4 ये 6 और 4 10 हो गए, 14000। 4000 उनके T20 रन हैं। ठीक है, आप तकरीबन आप 13,500-14,000 उनके इंटरनेशनल क्रिकेट में रन हैं।
क्या ये अगर उनको बैटिंग नहीं आती तो 14,000 रन ऐसे ही हो गए हैं। सो इस मामले में अगर आप कंपैरिजन करते हैं, मेरा ख्याल है राशिद लतीफ़ साहब ने भी उसके ऊपर कोई बात किया, आपने भी कमाल ही किया, क्या रविचंद्रन अश्विन को छेड़ दिया, राशिद साहब ने भी कोई उसके ऊपर बात की है। और पाकिस्तान क्रिकेट ठीक है, तो ये जो अश्विन साहब ने गुफ्तगू की है इस बारे में, देखें पाकिस्तान के जब आप 10 साल पीछे की क्रिकेट में चले जाएंगे, उस वक्त पाकिस्तान का निज़ाम कोई और था, पाकिस्तान के पास जो प्लेयर्स की तादाद थी वो कुछ और थी। पाकिस्तान में उस वक्त के जो प्लेयर्स थे वो आज की निस्बत स्किल्ड ज़्यादा थे, ज़्यादा तैयार थे, ज़्यादा तैयार थे हर तरह के क्रिकेट में खेलने के लिए। 10 साल और पीछे चले जाते हैं तो वो उनसे भी ज़्यादा अच्छे थे। अब होना ये चाहिए था कि जो पाकिस्तान की क्रिकेट क्वालिटी 2004 में थी, 14 में उससे बेहतर होनी चाहिए थी, 24 में उससे भी ज़्यादा बेहतर होनी चाहिए थी। बदकिस्मती के साथ 4 वाली क्वालिटी को आप 14 के साथ उसका मवादना नहीं कर सकते, और 14 वालों का 24 वालों के साथ मवादना नहीं कर सकते। हम बजाय इसके कि ऊपर की तरफ जाते, हमारी कारकर्दगी का मायार नीचे की तरफ आया। और अगर आज अश्विन ने यह बात की है तो 2023 में भी यही बात, इस तरह की बात जो पाकिस्तान में मुसाबकत की फ़ज़ा है क्रिकेट में, सौरव गांगुली ने भी की थी। तो पाकिस्तान में खिलाड़ियों का उस टाइम, उस वक्त के खिलाड़ियों के साथ मवाजना कि ये आप मवाजने को एक साइड पर रख देना, कारकर्दगी देख लें, इनफरादी तौर पर टीम की कारकर्दगी 1 साल 1.5 साल पाकिस्तान किसी भी वक्त किसी भी दौर में इतना ज़्यादा पिटा नहीं दुनिया में किसी भी। देखिए ना, 1965 के बाद अब ये हाल है, 1965 के बाद अब जाकर हम इतना डाउन दोबारा से गए हैं। 65 में पाकिस्तान बने को हुए थे सिर्फ 18 साल हुए, ठीक है, और आज उसको उसमें से 59 साल के बाद ये हुआ है। तो मवाजना जो है उसको एक तरफ भी रख दें, लेकिन आप ये देखें कि क्या पाकिस्तान में खेल का मायार बुलंद हुआ या नीचे आया। तो पाकिस्तान में खेल का मायार नीचे की तरफ आया। 4 में जो था 14 में उससे नीचे, 14 के बजाय बाद 24 में देखते हैं तो वो उससे नीचे। तो असल सवाल तो ये है कि पाकिस्तान में क्रिकेट का मायार नीचे क्यों आ रहा है, क्या इसकी तरफ किसी की तवज्जो है या नहीं है। उसके ऊपर भी मेरा ख्याल है चेयरमैन साहब ने कहा है कुछ बैठेंगे, दोबारा सोचेंगे, बातचीत करेंगे। हाँ जी, मतलब एक मीटिंग करेंगे, सारा कुछ प्लान करेंगे। एक मीटिंग इससे पहले भी हुई थी, और जो उस मीटिंग में मुशावरत हुई थी, जो मशवरे आए थे, शायद ही किसी एक भी मशवरे पर अमल नहीं हुआ। वो सब के सब, ये आप मशवरा किसी से करते हैं फैसला करने से पहले, अगर तो आपने फैसला कर लिया हुआ है तो फिर मशवरा करने की ज़रूरत ही क्यों नहीं, कोई नहीं है। मतलब आप फ़र्ज़ कर लें कि आपने कहीं जाना है 40 किलोमीटर दूर, तो आप कहें जी कि मैं 40 किलोमीटर दूर जाना चाहती हूँ कि मैं बड़ी गाड़ी पर जाऊँ या छोटी गाड़ी पर जाऊँ, ठीक है, तो मैं अब इरादा मैंने कर लिया कि मैंने बड़ी गाड़ी पर जाना है। हाँ, अब मैं सबको पूछ रही हूँ उसका क्या बाद में सारे गाँव से मशवरा करने के बाद जब बीबी को गाड़ी में देखा है तो वो बड़ी गाड़ी में बैठी हुई हैं, मतलब ठीक है, तो सब ने मशवरा दिया कि छोटी गाड़ी में जाना है, क्योंकि छोटी गाड़ी में जाएंगी ट्रैफिक कम होगी, जल्द पहुंच जाएंगी। रास्ते में आपको जगह जगह अगर बंद ट्रैफिक मिलेगी तो आप बड़ी गाड़ी में होंगे तो मुश्किल होगी, छोटी गाड़ी में यहाँ से करके निकल तो जल्दी घर पहुंच जाएंगी। या साइकिल ले लेते हैं। हाँ, लेकिन वो अगर 40 किलोमीटर साइकिल चलाना बहुत मुश्किल है ना, वो भी आप उसको भी जरा ये वही है ना, आप किसी से इजाजत मांग रहे हैं और आप पूछ रहे हैं और आप बता रहे हैं कि मैं जा रहा हूँ। हाँ, फैसला पहले किया हुआ। अगला बंदा पूछे बता रहे हैं या बता रहे हैं, हाँ बता रहे हैं। वो पूछे जी मैंने तुम दस रहे हो या मेरे को इजाजत ले रहे हो। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ वैसे थे मैं दस ही रहा हूँ क्योंकि मैं फैसला तो कर लिया है, लेकिन तुम इजाजत भी दे दो। हाँ, तुम इजाजत भी दे दो, ठीक है।